बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसके असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, जो कि बिल्कुल इंशाल्लाह राइट होगा। और इसके जो टोटल मार्क्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, 20 टोटल मार्क्स हैं इसके। और ये लेक्चर नंबर 1 से लेके 8 तक के जो टॉपिक्स हैं उनमें से ये पूरा HTML कोड है। अगर वो आपको अच्छे से आते हैं तो ये आप HTML कोड खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 30 अप्रैल होगी, ठीक है। आपने उस डेट तक इसको लाजमी सबमिट करवाना है। अब इसके थोड़े से इंस्ट्रक्शंस आप लाजमी देख लें। इसके अलावा अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते फिर आपको मार्क्स कम मिलते हैं, बाद को आपको मार्क्स मिलते ही नहीं, 0 मार्क्स मिलते। फिर आप लोग बोल रहे होते हो कि हमने क्या इशू कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इन्होंने बताई है कि आपका जो कोड होना चाहिए वो .html वाली फ़ाइल होनी चाहिए। अगर आप कोई भी और फाइल प्रोवाइड करोगे उनको तो वो काबिल कबूल नहीं है, वो कभी भी आपको नंबर नहीं देंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप MS वर्ड में करो या कोई और सोल्यूशन उसका निकालो तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे उन्होंने एक हमें ये चॉइस दे दी है कि अगर हम अपलोड कर रहे हो, एक HTML फाइल अपलोड कर रहे हो, लेकिन हमारा जो सिस्टम होगा LMS हो वहाँ पे इशू आ रहा हो, वो उसको एक्सेप्ट ना कर रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, उस फाइल की ज़िप फाइल बना लेनी है। और ज़िप फाइल का जो फोल्डर होगा उसको आपने डायरेक्टली अपने LMS पर अपलोड कर देना। ये सारा कुछ कैसे होगा, क्या HTML फाइल होती है, कैसे ज़िप फाइल बनानी, ये भी आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा मैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये एक ग्रेडेड असाइनमेंट है, ठीक है, और ईमेल के ज़रिए एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक मेन चीज़ जो इन्होंने अगेन बताई है कि आपका जो कोड है वो प्रॉपर इंडेंटेड हो, और यानी कि प्रॉपरली हो, सही लिखा हुआ हो। और इसके लिए जो आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं वो नोटपैड है या एडोब ड्रीम व्यूवर है, ठीक है। अब इसमें देखें उन्होंने बेसिकली क्या है कि नोटपैड के अंदर भी आप कोड लिख सकते हो। उसको रन कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा ईज़िली, मोबाइल में भी और PC में भी ईज़िली आप रन कर सकते हो। और एडोब ड्रीम व्यूवर की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे बिल्कुल फ्री वाला जो चीज़ है उसी पे जाएंगे और जो इजीली हमारे मोबाइल में भी चल सके उसी पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना असाइनमेंट्स, जो स्टेटमेंट है असाइनमेंट से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस उन्होंने हमें दी है वो यहाँ पे है। हमारा जो क्वेश्चन है टोटल वो यहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है बेसिकली कि यू हैव बीन हायर्ड टू डेवलप अ वेब पेज। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दे देता हूँ कि हम एज अ रेस्टोरेंट के एक वेब डेवलपर जो है ना हायर किए गए, और हमारा टास्क ये है कि हमने HTML को यूज़ करते हुए एक रेसिपी बनानी है। और हमारे जो रेस्टोरेंट का ऑनर है वो हमसे पूछता है कि आपने रेसिपी बनानी है, जिसमें हमारे पास रेसिपी का नेम क्या है, चिकन बिरयानी, ठीक है। और ये हमारे वेब पेज के ऊपर होगा, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन, इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग टाइम और फोटो ऑफ डिश, इट मस्ट इनकॉर्पोरेट पैराग्राफ्स, इमेज लिस्ट, इंटरनल स्टाइल शीट फॉर प्रेजेंटेशन, इंट्रैक्शन, हर चीज़ इसमें होनी, ठीक है। समझ आ रही। अब इसमें बेसिकली उन्होंने हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है कि सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन होगा वो ये है कि हमने क्या करना है, वेब पेज के स्टार्ट में एक टाइटल देना है। टाइटल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, मिडल ऑफ द पेज होना चाहिए, और डार्क मैग्नेटा उसका स्टाइल कलर होना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है आपको, ठीक है। ये टाइटल होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी, और इसका जो स्टाइल वगैरह है, पेज वगैरह, बोल्ड वगैरह, वो यहाँ पे उन्होंने बता दिया, ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद जो सेकंड इसमें चीज़ है वो ये है कि ऐड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ विच टेल्स 1 to 2 लाइन्स अबाउट चिकन बिरयानी, पैराग्राफ शुड बी लेफ्ट अलाइंड, ठीक है। पैराग्राफ को आपने शुड बी लेफ्ट अलाइन कर देना है, कोई उसको कुछ भी नहीं करना। ये वाला पैराग्राफ बेसिकली आपने लिखना है हियर्स द रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी, इतना तक, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट है, इसको आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक मेन इंग्रेडिएंट्स के लिए आपने जो है ना वो लिस्ट लगानी है। उसके लिए आपने हेडिंग का यूज़ करना है, हेडिंग का टैग 2 यूज़ करना है, और उस लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो उसको आपने लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है वो यहाँ पे उन्होंने बता दिया। देन यू विल यूज़ द अंडर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड स्टाइल ऑफ लिस्ट शुड बी सर्कल। यहाँ पे सर्कल जो है ना वो लिस्ट होनी चाहिए। मैं आपको जब इसका आगे आउटपुट आता है ना वहाँ पे बताता हूँ, आपको कोड के अंदर बताऊँगा, ठीक है। सर्कल होना चाहिए स्टाइल, जो हम लिस्ट का स्टाइल यूज़ करेंगे ना वो सर्कल होना चाहिए। एंड सी द स्क्रीनशॉट अटैच फॉर रेफरेंस, यहाँ पर उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट भी दिया है, वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें ये बोला है कि आपने क्या करना है कि कुकिंग टाइम भी ऐड करना है विद हेडिंग 2। हेडिंग 2 को यूज़ करते हुए कुकिंग टाइम भी यूज़ करना है, और उसकी डिटेल यहाँ पर उन्होंने हमें बता दी है, ठीक है। और इसमें मेन चीज़ जो उन्होंने यूज़ की वो है सिक्वेयर, ठीक है। इन तीनों को एक सिक्वेयर लिस्ट ऑर्डर जो होता है उसके ज़रिए हमने जो है ना वो लिस्ट करना है, अनऑर्डर लिस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 7 पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे बनता है वो ये है कि हमने ऐड द रेसिपी यूजिंग ऑर्डर लिस्ट स्टाइल यूजिंग सिक्योर सी द स्क्रीनशॉट टाइल फॉर रेफरेंस एट द एंड ऑफ द वेब पेज, ऐड योर स्टूडेंट ID
ये जो है ना एट द एंड पे जो है ना वो भी हमें मस्ट डालना है, अदरवाइज़ यहाँ पे क्या होगा कि आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपकी स्टूडेंट आईडी नहीं होगी, आपका नेम नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि स्टाइल फॉर हेडिंग टू शुड बी टेक्स्ट कलर शुड बी टमाटो एंड लेफ्ट लाइन। ठीक है, टेक्स्ट कलर जो है वो टमाटो होना चाहिए, उसको अलाइन छोड़ देना है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना। और उसके अलावा क्या करना है कि फाउंट फैमिली जो होनी चाहिए वो यहाँ पर उन्होंने बता दिए, टाइम्स न्यू रोमन हो, और फाइंट साइज़ जो है ना वो 20 पिक्सल हो। ठीक है, ये होना चाहिए, ये जितनी भी चीज़ें सारी होंगी तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्या है, टेबल बॉर्डर शुड बी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू एंड इट शुड बी सेंटर्ड अलाइंड। ठीक है, अब ये जो टेबल यहाँ पे एंड पे हम क्रिएट करेंगे जो स्टूडेंट नेम और आईडी के साथ होगा वो क्या होना चाहिए, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू होना चाहिए और शुड बी सेंटर्ड अलाइन, यानी कि सेंटर के अंदर अलाइन होना चाहिए, सेंटर में मौजूद हो, ऐसे सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके अलावा उन्होंने हमें क्या बोला है कि यूज़ योर HTML विच हैव लर्नड, यानी कि उन्होंने बोला है कि 8 लेक्चर में जो आपने लर्न किया है HTML, बेसिक HTML, उसी को आपने यूज़ करना है, उसी के जो बेसिक टैग्स हैं, लिस्ट है, इमेज है, उनको आपने यूज़ करते हुए ये सारा का सारा कोड लिखना है। ठीक है, समझ आ रही है। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने जो हमारा आउटपुट है वो इन्होंने दे दिया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आउटपुट जो है ना वो ओपन करके दिखाता हूँ वेब पेज पे, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हमारा टास्क था वो क्या है कि हमने क्या करना है, रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी जो है ना वो ये वाला टाइटल डालना है, और उसका जो हमें उन्होंने हमें बताया ना सारा कुछ। ठीक है, उसका कलर, उसकी हेडिंग वगैरह वो सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो काम था वो ये था कि हमने एक इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ डालना है जो कि बिल्कुल अलाइंड हो, किसी तरह बिना हो, जैसे ये है ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स का उन्होंने बोला था, और उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ का ख़ास ख्याल हमें बोला था कि ये जो लिस्ट के अंदर ये वाली जो चीज़ें आ रही है ना, ठीक है, ये सर्कल होना चाहिए। ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट इसको हमने क्रिएट किया है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट सॉरी इसको बोलते हैं, तो इसके लिए ये जो लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने स्टाइल यूज़ किया ये सर्कल होना चाहिए। अब इस चीज़ को आप अगर असाइनमेंट का जो असाइनमेंट में हमारे पास अटैच है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ये हमारे पास आ जाता है जो मेन हेडिंग है, उसके बाद ये पैराग्राफ आ जाता है, ये लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम टू सेम हर चीज़ है, कोई इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं। उसके बाद कुकिंग टाइम आप देखो, कुकिंग टाइम यहाँ पे, ठीक है, इसको हम जो हमारा आउटपुट है उसके साथ देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको कोड थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कुकिंग टाइम में यहाँ आप इसको देख सकते हो A to Z राइट है, और उसके बाद रेसिपी जो है उसको आपने इस तरह से लिखना है जिस तरह से ये लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे रेसिपी के अंदर आप इसका भी स्क्रीनशॉट देख सकते हो। और इसमें जो अनऑर्डर लिस्ट के लिए इन्होंने स्टाइल यूज़ किया है ना, यहाँ पे ये उन्होंने सर्कल जो है वो यूज़ नहीं किया, बल्कि इसको बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, स्क्वायर वाला जो साइन है वो इन्होंने यूज़ किया है। और एंड पे इन्होंने क्या यूज़ किया है बोला, स्टूडेंट नेम और आईडी जो है वो यूज़ किया एक टेबल की फॉर्म में, और उस टेबल का जो कलर है वो भी इन्होंने बता दिया था। ठीक है, और उसके जो पिक्सल है वो भी इन्होंने बता दिया था। तो वहाँ यहाँ पे अगर हम देखें तो वैसा ही टेबल हमारे पास है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, उससे हट के थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बिल्कुल A to Z उसके साथ कम्प्लीटली मैच करती हैं। ठीक है, समझ आइए आपको। अब इसके अगर कोड की तरफ चलें और आपने इसको बनाना किस तरह से, गौर से सुनिएगा। ठीक है, अब ये जो बेसिकली नोट पैड है ना, ठीक है, इसका मैं जो है ना वो लिंक आपको दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपने इसमें चेंजेस करनी है, और चेंजिंग करने के बाद आपने इसको अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखें, इसका मैं आपको HTML फाइल बनाने का ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले उन्होंने हमें हेडिंग का बोला था यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग में उन्होंने हमें बोला था कि जो आप कि ये टाइटल आना चाहिए हेडिंग का। ठीक है, और फॉन्ट फैमिली उन्होंने हमें बता दिया था, टाइम्स न्यू रोमन और 20 मेगापिक्सल होना चाहिए, कलर टमाटो होना चाहिए, लेफ़्ट जो है ना वो इसको अलाइन कर देना, हमने सेंटर के अंदर बेसिकली अलाइन करना है जो हमारे पास ये रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने जो है ना वो इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना है यहाँ पे जो हमने दिया है। ठीक है, ये वाला इंट्रोडक्शन दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स को हमने हेडिंग 2 के अंदर, और यहाँ पे ये जो सर्कल लिखा हुआ ना ये लिस्ट ऑफ स्टाइल है। ठीक है, ये दो चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने इसका जो है ना वो सर्कल यूज़ करते हुए इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट कर देना है, और इसके साथ ही हेडिंग 2 इसकी जो है ना वो हमने यूज़ करनी। ठीक है,
उसके बाद जो कुकिंग टाइम है उसके लिए भी हमने हेडिंग 2 यूज़ करनी है, और उसके साथ जो हमने इसके स्टाइल लिस्ट करना है वो क्या है, वो स्क्वायर है। और इस तरह से ये 3 जो चीज़ें हैं हमारी उसके कुकिंग टाइम के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो रेसिपी है हमारे पास उसकी हमने हेडिंग 2 यूज़ की है, और उसके जो लिस्ट टाइप हमने यूज़ किया है वो है स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ पर मैं चेंजिंग कर सकता हूँ तो आप करें, अदरवाइज़ कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एंड पर उन्होंने हमें बोला था कि आपने क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला था ना हमें, एट द एंड ऑफ द वेब पेज ऐड योर स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम यूजिंग द टेबल, ठीक है। टेबल को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे वो क्रिएट करना है। और इस टेबल को जो बॉर्डर उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है, शुड बी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू एंड इट शुड बी सेंटर अलाइन, ठीक है। एक तो ये ब्लू होना चाहिए सॉलिड, और शुड बी सेंटर अलाइन होना चाहिए। तो अगर हम चलें किधर गया, हाँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा टेबल का सेक्शन आ जाता है, ठीक है। और टेबल के अंदर हमारा जो है ना वो सेंटर के अंदर अलाइन है, और स्टूडेंट नेम और आईडी आ जाएगी। और इसी तरह इसका जो है ना वो अली हैदर यानी कि जो भी आईडी है। अब यहाँ पे आपने अपनी आईडी चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी आईडी और नेम चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको चेंज करके दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ एज अ एग्जांपल, ठीक है। ठीक है, आप अपना नेम लिखें, कोई इशू वाली बात नहीं है, और लाजमी लिखना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट फिर बोलते हैं कि हम अपना लिखें या किसी का लिखें, तो भाई उन्होंने बोला अपनी आईडी लिखनी। जब आपकी आईडी है तो उसको आप यूज़ करो ना, उसको आपने यूज़ करना ही करना है, ठीक है। समझ आ रही, इस तरह से हो गया। अब आप, मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस करके, ठीक है। अब देखें, आपने जब नोट पैड के अंदर इसको सेव करना है ना, तो इसको एक और फॉर्मेट में भी आपने सेव करना है। बेसिकली जब आप नोट पैड में सेव करते हो ना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आए ऊपर फाइल पे जब हम क्लिक करते हैं ना, और सेव एज़ पे जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है। सेव एज़ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वो बोलता है कि नेम बताओ कि आपने नेम क्या लिखना है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ CS201 असाइनमेंट कर देता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट कर दिया। अब यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे एक डॉट लगाना है HTML, ठीक है। ये आपने लास्ट में लगाना है, डॉट HTML आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और जब आप डॉट HTML लगाओगे उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वो फाइल किधर है, ठीक है, जो डॉट HTML से सेव हुई है। अब यहाँ पे देखें, ये एक आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है, CS202 असाइनमेंट नंबर 1, और डॉट HTML की फ़ाइल है ये। यहाँ पे आपको इसका जो फॉर्मेट है वो शो हो रहा होगा, ठीक है, HTML, ठीक है। जैसे ये दूसरों की C++ एप्लीकेशन ये इस तरह से शो हो रहा है ना, तो इसकी जो है ना वो डॉट HTML है। अब इसको हम कैसे देखेंगे कि ये एग्जैक्ट शो हो रही नहीं हो रही। आपने इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, और जब आप ओपन करोगे इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा, वेब पेज में ओपन होगा क्रोम के अंदर, ठीक है। और इसकी हर चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लें, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे इशू आ रहा है वहाँ पे आप उसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। समझ आई, ये इस तरह से आपने करना है। ये जो टेबल वाला थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है ना, इसको भी मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो कोड है वो भी सेट करके ना आपके साथ जो कोड शेयर करूँगा वो बिल्कुल राइट हो, उसमें ये जो टेबल वाला इशू ये भी उसमें सॉल्व हो, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल तो उन्होंने हमें बोली थी कि आपने अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल आप जब अपने LMS पर अपलोड कर रहे होंगे ना, तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल इस फाइल को अपलोड कर देना, ठीक है। अगर तो ये फ़ाइल आपकी अपलोड हो रही है, सीधे से अपलोड हो रही है, तो दैट्स इट, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर नहीं हो रही तो आपने आना है इस पर, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है ऐड टू और कंप्रेस टू और डॉट, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसको आपने ऐड टू अचीव यहाँ पे करते हैं, आई थिंक इस पर करते हैं, ये जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, ये इस तरह से ही होना है आई थिंक। हाँ, ओके पर मैं क्लिक, नहीं, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, यहाँ पे ना दोबारा आपने क्लिक करना है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐड टू अचीव पर क्लिक करना है। और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये अचीव फॉर्मेट के अंदर ये जो जिप फाइल का ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। दूसरे पर क्लिक करोगे तो वो विनर जो होता है ना उसके फॉर्मेट में चला जाएगा। जब हम जिप पर क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे, ये जिप के फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो आया है ना हमारे पास, ये एक फ़ोल्डर बनकर आया है जिप फॉर्मेट के अंदर, ये फ़ोल्डर है, ठीक है। इसको जब आप ओपन करोगे ना, इसके अंदर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने LMS से जब असाइनमेंट वाले फाइल में ऑप्शन में जाना है ना, तो आपने इस फाइल को अपलोड कर देना है। अगर आपकी ये वाली फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही तो ये मोबाइल में ही मोबाइल में पॉसिबल नहीं होगा, ये PC में ईज़िली पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको ये चीज़ भी समझ में नहीं आती और फिर वो बार बार पूछते रहते हैं, ठीक है।
होप सो आप लोगों को चीज़ पसंद आई होगी और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया तो जनाब करो, क्योंकि इस पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। मैंने 3-4 असाइनमेंट्स की वीडियोस बनाई हैं और भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों की सपोर्ट से ही बननी है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं मज़ीद बनाता रहूँगा, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है टाइम निकाल के, स्पेशली टाइम निकाल के बनाना फिर औखा हो जाता है, ठीक है। समझ आ रही है। होप सो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।